नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ प्रश्न का हम रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, आपके बिहार पुलिस का एग्जाम होने में 15 दिन बचा हुआ है। दोस्तों, जितने भी समय बचा हुआ इसमें आप जितने अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं कीजिए और अपने बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी को मजबूत जरूर बनाइए। साथ ही इस वीडियो का खासियत बात है, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपको कम समय में अधिक से अधिक सारे सब्जेक्ट के प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे, आप अगर रिवीजन करना चाहते हैं अधिक सारे प्रश्न का बिहार पुलिस एग्जाम के लिए तो इस रिवीजन वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ऑल सब्जेक्ट के निचोड़ रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो इसमें कौन गैस का प्रयोग किया जाता है? रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए जो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन। याद रखिए, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बोलिएगा आप, जो ऑन्कोलॉजी कहलाता है कैंसर का अध्ययन। और दोस्तों आप बोल सकते हैं कैंसर में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो टेक्सोल का। और कैंसर में दोस्तों किस किरण का प्रयोग किया जाता है? तो बोलिएगा आप, गामा किरण का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय। अग्नाशय दोस्तों मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों, आप इंसुलिन का बात करते हैं तो इंसुलिन की कमी कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है जिसको डायबिटीज बोला जाता है। इंसुलिन का खोज 1921 ईस्वी में बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही ये रहा अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध है। यह बांध कहाँ है? तो बोल सकते हैं और ओडिशा राज्य में है, महानदी पर बनाया गया है। दोस्तों भारत का सबसे, अगर आपसे ऊंचा बांध पूछ लिया जाए, ऊंचा बांध, तो बोलिएगा आप टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है मेरे साथी, यह है आपको उत्तराखंड के अंतर्गत यह बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है इसके अंतर्गत। कहता चीन की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों आप बोल सकते हैं, आप जो रेन विनवी दोस्तों इसकी मुद्रा मानी जाती चीन की राजधानी बीजिंग। यहाँ पर युआन दिया गया है ऑप्शन में। दोस्तों ये दोनों में से जो ऑप्शन दिया रहेगा उसको लॉक कीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनॉट हो जाते हैं और इसका जो स्थापना किया गया था रेड क्रॉस का, इसका स्थापना कब किया गया? तो 8 मई 1863 में किया गया था। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और 8 मई के दिन रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसको आप याद जरूर रख लीजिएगा मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन जो है यह एक प्रकार का वर्णक होता है, बोल सकते हैं इसी के कारण रक्त का रंग जो होता है लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है दोस्तों, बोल सकते हैं रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। भारत कोकिला के नाम से कौन जाना जाता है? दोस्तों भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू। यहाँ पर कोकिला याद रखिएगा, तो भारत कोकिला दोस्तों सरोजिनी नायडू कहलाता है। और भारत का स्वर कोकिला पूछ लिया जाए लता मंगेशकर।
और दोस्तों अगर पूछ लिया जाए आपसे शारदा सिन्हा के बारे में, तो बिहार कोकिला अगर पूछा जाए तो शारदा सिन्हा याद रखिए। सरोजिनी नायडू दोस्तों बोल सकते हैं भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, कहाँ की? उत्तर प्रदेश यानी यूपी की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू, 1925 की कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता। अगर भारतीय महिला नहीं पूछा जाए तब आप एनी बेसेंट को लॉक कीजिएगा, 1917 की अध्यक्षता की थी कोलकाता अधिवेशन की। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? साथ ही सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका सही जवाब होना चाहिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय दोस्तों BHU के संस्थापक हो जाते हैं। सही जवाब मदन मोहन मालवीय याद रखिएगा आप। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है दोस्तों। और चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है यह याद रख सकते हैं आप, राजनीति से भाई संबंधित है। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री पूछा जाए तो चाणक्य ही आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? साथ ही यह प्रश्न अगले बिहार पुलिस का जो री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप रेटिनॉल बोल सकते हैं। विटामिन B1 को दोस्तों थायमिन बोला जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 को दोस्तों नियासिन। विटामिन B3 के कारण पेलाग्रह नामक रोग हो जाता है। साथ ही विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। स्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग होता है। यह अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। और दोस्तों वयस्कों में विटामिन डी की कमी कारण ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी जो है ना साथी, इसको हार्मोन भी कहा जाता है, याद रख सकते हैं। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन डी है। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम पूछा जाए तब फरीद खां। दोस्तों अगले जो बिहार पुलिस का री एग्जाम हुआ था हर शिफ्ट में साथी शेरशाह सूरी के मकबरा से प्रश्न पूछा गया था। अलग अलग जिला में अलग अलग पेपर था, लेकिन साथ ही यह प्रश्न कई बार पेपर में आया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। बिहार के रोहतास जिला के सासाराम में इसका मकबरा है। और इसके मकबरा को साथी लाल बलुआ पत्थर से डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन दोस्तों बोल सकते हैं। महिला में बांझपन और पुरुष में नपुंसकता बोल सकते हैं आप। विटामिन ई का बात करते हैं हम तो इसको सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा जाए तो बोल सकते हैं टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl साथी इसका सूत्र हो जाता है। कहता पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता? तांबा और जस्ता का, यानी कॉपर और जिंक का आप बोल सकते हैं पीतल मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और साथ ही यह भी बिहार पुलिस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का। और दोस्तों बोल सकते हैं कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है? तो रक्त नहीं पाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा जाए तो बोलिएगा आप साइनोकोबालामिन दोस्तों इसका रासायनिक नाम है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिफगमोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रक्तचाप दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा स्फिग्नोमेनोमीटर। कहता कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? ROM दोस्तों कहलाती है। कंप्यूटर का जनक पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का अगर साथी दिमाग पूछ लिया जाए तो CPU को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसका फुल फॉर्म होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाए तो आप बोलिएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश, प्यासी भूमि का देश, विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन, ये सब ऑस्ट्रेलिया ही करता है। क्वेश्चन कहता है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? मेक्सिको है। चांदी का बात करते हैं तो साथी इसका प्रतीक क्या होता है? Ag होता है। परमाणु क्रमांक 47 होता है। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी।
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद का अगर हम बात करते हैं तो संसद दोस्तों यह अनुच्छेद 79 में है। संसद के 3 गो अंग होते हैं। कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, अनुच्छेद 80 में है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। अब योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन दोस्तों कब किया गया? 1 जनवरी 2015 में। तो नीति आयोग, योजना आयोग, ये सब का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग जो यहाँ का अध्यक्ष अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और बोल सकते हैं योजना आयोग क्या काम करता था? पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम करता था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? साथ ही यह भी प्रश्न पूछा गया था बिहार पुलिस के एग्जाम में 22 अप्रैल के दिन। अगर विश्व जल दिवस पूछा जाए या बिहार दिवस पूछा जाए तो 22 मार्च आप बोल सकते हैं मनाया जाता है। प्रश्न कहता है फूलों की घाटी किस राज्य में? उत्तराखंड के चमोली जिला दोस्तों बोल सकते हैं। देश का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। कहता स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का साथी काम करता है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करता है। ऐने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल बोल सकते हैं इसके लेखक हो जाते हैं। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। साथ ही आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 को। वैसे दोस्तों बोल सकते हैं इस राज्य का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को, लेकिन भाषा के आधार पर पूछा जाए तो 1953 को। और इसका शास्त्रीय नृत्य जो है जो कुचिपुड़ी है। कौन है? तो कुचिपुड़ी है इसका शास्त्रीय नृत्य। और पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेफिज है। यह कहाँ की हड्डी होती है? कान की। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों कौन है? तो बोल सकते हैं आप फीमर है। फीमर जो है यह जांग की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। फीमर जांग की हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां? 639। कहता होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है दोस्तों। टेनिस से याद रखिएगा आप। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। विटामिन की खोज किसने की? फंक नामक वैज्ञानिक ने। 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन दोस्तों बोल सकते हैं सिर्फ बी और सी। और वसा में घुलनशील ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन हो जाते हैं। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर और टीन का, यानी Cu और Sn का मिश्रण होता है दोस्तों यह। अगला प्रश्न कर लेते हैं। साथ ही प्रश्न का आता है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। इसका नाम है, क्या नाम है? सिद्धार्थ। आप लॉक कर सकते हैं। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर। वर्षा का बूंद जो दोस्तों गोल होता है यह पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। पानी में जो सुई तैरने लगता है यह भी पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर आधारित है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून के दिन सही उत्तर हो जाएगा, 21 जून के दिन। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। साथ ही इसका संबंध याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है यह भी याद रखिएगा। वास्तविक और बोल सकते हैं मेरे दोस्त उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लेड स्टीनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1900 ईस्वी में किया गया था ब्लड ग्रुप का खोज पूछा जाए। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। इसका प्रतीक TH होता है, थोरियम बोल सकते हैं आप। कहता सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होता है दोस्तों, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन लगभग में 71% के आसपास होता है सूर्य में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर याद रखिएगा। मछली पालन PC कल्चर कहलाता है। आखिरी प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल यानी DB में ध्वनि की तीव्रता मानी जाती है।
मापी जाती है। ध्वनि का वेग हवा में पूछा जाए तो 330 मीटर प्रति सेकंड, कभी कभी साथी 332 मीटर प्रति सेकंड भी दिया रहता है। तो ऑप्शन देख के आप लोग आंसर को लॉक कीजिएगा। प्रकाश साथी हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश की चाल पूछा जाए तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल आप बोल सकते हैं। तो साथी ये थे आपको ऑल सब्जेक्ट के मिक्स प्रश्न, जिसको हम कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवाए बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। साथ ही हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस 50 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इसमें से कितने ऐसे प्रश्न थे जिसका जवाब साथी आपको पहले ही से पता था। इससे क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। अगर साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम यही बोलेंगे आप सभी साथी लोग से, पढ़ते रहिए और अपने बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।